Welcome to Bansal Gurukul. I am Professor Nikhilesh Soni, an aptitude trainer in BIST. Today, our topic is solution of quadratic equations. So first, we will actually learn what is quadratic equation and where it comes from. Meaning ये है कि एक्चुअल में हम quadratic equation क्या बोलते हैं या किसे बोलते हैं और इनका फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है। तो इस बारे में हम पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज़ का पार्ट है। तो ये एक्चुअली में पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉली और नोमियल से मिलके बना है, जिसका मीनिंग होता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा? मेनी टर्म्स वाले, जिसको हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं? बहुपद, है ना। तो एक्चुअल में अगर हम इसको केवल समझना चाहें, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ज़्यादा टिपिकल ना जाते हुए देखना चाहें, तो जो भी इक्वेशन हमारी वेरिएबल और कोफिशिएंट के टर्म्स में होती है उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर हम एग्जांपल के लिए बोलें 2x + 3y - 17 = 0, ये क्या होगा? हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, क्योंकि हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं? ये हमें वेरिएबल्स मिल रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और ये दोनों हमारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं, मींस कोफिशिएंट्स हैं। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम बेस और समझ लेते हैं एक्चुअल में कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं और क्वाड्रेटिक कहाँ लाई कर रहा होता है इसमें। देखिए, टर्म के आधार पे हमारे पॉलिनोमियल बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मोनोमियल, मोनोमियल्स। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, मतलब जो इक्वेशन सिंगल टर्म पे हो रही हो, जैसे मान लीजिए 2x, मान लीजिए 100x²। हमारा टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इधर पे? एक ही है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे मोनोमियल्स। फिर हमारा आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसमें कितने मिलने वाले हैं? 2, है ना। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मान लीजिए हमने बोला 3x + 7y, ये भी एक मोनोमियल है। मान लीजिए हम उसको बोल सकते हैं 10x + 100, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे? 1 और 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएं? 3 हो जाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। ये तो हो गया हमारा क्या? मान लीजिए इसी में हम कुछ ऐड कर देते हैं, 8y ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल्स, है ना। अब इसी में ये तो कैटेगराइजेशन हो गया पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। अब इनका कैटेगराइजेशन दूसरे तरीके से भी करते हैं हम। इनका जो हमारा वेरिएबल होता है उसके डिग्री के आधार पे, है ना, रिस्पेक्टिवली टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। कैसे देखते हैं हम उनको कि टर्म्स के आधार पे हमारे 3 हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, है ना। हमारा डिग्री क्या होता है? डिग्री को देख लेते हैं हम। मान लीजिए कोई इक्वेशन हमने लिखी 3y + 9x, है ना। यहाँ पे हमें वेरिएबल की डिग्री मतलब पावर हमें कितना दिख रही है? 1 दिख रही है ना। 0 नहीं है, क्या है? 1। अगर इसको पावर 0 बोल देंगे हम, तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो वो 1 बनता है, ठीक है। अगर कोई पावर नहीं दिख रही है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पावर कितने की होगी? 1 की। मतलब x के ऊपर भी 1 की पावर है, y के ऊपर भी 1 पावर है। तो कोई सा भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितना होता है? 1 होती है, तो हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाती है? वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक। तो इस टाइप की हमारी जो इक्वेशन होंगी वो क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। These are the linear equation। अब ये 2 वेरिएबल में होंगी तो हम इनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर ये सिंगल वेरिएबल में होगी कि 10p + 100
इक्वल टू समथिंग कुछ और q ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी सिंगल, ये तो डबल वेरिएबल हुआ हमारा, अगर सिंगल वेरिएबल में है तो ये हमारा केवल इतना ही इक्वेशन रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, एक, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देन इसके बाद अगर हम किसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की डिग्री 2 देखते हैं, किसी सिंगल पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, है ना। अब हम अपने चैप्टर की ओर आते हैं कि एक्चुअल में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाएगी, जब मैक्सिमम डिग्री कितना हो वेरिएबल की 2। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा क्या बनता है, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a, b and c आर द कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स एंड x इज अ वेरिएबल, है ना। अब इस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी दिख रही है हमको, 2 दिख रही है, मतलब ये क्या होगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वैसे तो मेथड्स 3-4 और बहुत सारी होती हैं, बट जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से सॉल्यूशन करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है ना। सॉल्यूशन करते करते कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। अब उसको अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने लग जाएंगे तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और क्वेश्चन की डिमांड होती है कि 1 मिनट या 50 सेकेंड या 40 सेकेंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को टिक करना है हमको। दैट्स वाई वी हैव ट्राई टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जस्ट 30 और 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो पहले हम देख लें कि इनको हम कितनी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम जानते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं कि उनका प्लस या माइनस क्या बनता है, मिडिल टर्म, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है हमारा, इन दोनों टर्म 3 and 21 के टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इसको हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट। सेकंड हमारा आता है इसके रूट या x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है कि x की अगर हमें 2 वैल्यूज निकालनी है तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, है ना। ये प्लस माइनस है हमारा। यहाँ पे b, a और c की वैल्यू कहाँ से हम लेंगे, b, a और c की वैल्यू हमारी क्या होंगी रिस्पेक्टिवली, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -21, है ना। इसमें हम पुट करेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो हमारी x की दोनों वैल्यू निकल आएंगी। मे भी हो सकता है वो एक हो, एक सी हो, मे भी हो सकती है कि वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो 2 तरीके हमारे जो ऑथेंटिकली चलते आ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ये हैं। अब इसमें हम जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाले हैं वो मिडिल टर्म की मेथड्स में ही आधा क्वेश्चन करके या आधा सॉल्यूशन करके हम उसको ट्रिक को यूज़ करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमको कितना टाइम लगने वाला है और शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसे करने वाले हैं। देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इंटू सी मतलब 3 इंटू 21, फिर देन इसका हम करते हैं फैक्टर। तो डायरेक्ट ही हम इसके फैक्टर कर लें, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इन फैक्टरों से हमें ऐसी वैल्यू बनानी है कि ये मिडिल टर्म जो है हमारा प्लस माइनस करने पे वो मिडिल टर्म बने और मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना बन जाए 63, माइनस का 63 क्रिएट हो जाए, क्योंकि 3 इंटू -21 कितना होता है -63, है ना। तो हम कोशिश करते हैं क्या बन सकते हैं वो पेयर हमारे 9 इंटू 7, है ना, क्योंकि 9 इंटू 7 हमारा क्या बनता है 63, है ना। और अगर इनको हम माइनस कर दें, 9 में से 7 को हम माइनस कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्लस का 2x बन जाएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा माइनस का 63। यही तो हम चाह रहे थे, है ना। तो स्प्लिट करने पे ये क्या बनेगा 3x² प्लस 9x
माइनस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेते जाएंगे, x प्लस 3, x प्लस 3, यहाँ कॉमन आएगा माइनस 7, तो एक हमारा फैक्टर बन जाएगा 3x माइनस 7, एक फैक्टर हमारा बनेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको अगर हम इक्वल टू 0 में लेंगे तो x की वैल्यू हमारी आने वाली है 7/3, ठीक है। और एक बार अगर हम इसको लेने वाले हैं इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी हमारी -3, ठीक। लेकिन हम ट्रिक में क्या करने वाले हैं, ट्रिक में केवल और केवल इतना काम करने के बाद हमारे ट्रिक के 2 स्टेप निकलने वाले हैं और इन 2 स्टेप में हम डायरेक्ट उस आंसर को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ है कि ये एक्चुअली में हमारा क्या आएगा, x प्लस 3 माइनस 7 आया तो ये आएगा x प्लस 3। देखिए हमारा शॉर्ट ट्रिक का जो 2 स्टेप है मेन, उन 2 स्टेप को ध्यान से देखिएगा। हमें इतना तो काम करना ही है, देन उसके बाद पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारे फैक्टर बने हैं इनके साइन को आपस में चेंज कर देना है। जैसे माइनस प्लस का 9 है तो इसको हमको क्या कर देना है -9, और माइनस का 7 है तो इसको कर देना है प्लस का 7, ठीक है। क्या करना है, साइन चेंज करना है हमको, साइन को चेंज कर देना है। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या बोलेगा शॉर्ट ट्रिक का, इन दोनों के अपॉन में हमको क्या कर देना है, a की वैल्यू क्या कर देना है, अपॉन में a की वैल्यू कर देना है। मीनिंग -9/3 और 7/3। तो लीजिए आपके फैक्टर भी आ गए, कितना आया -3 और 7/3। मतलब हमारा सीधा ये है कि इतना काम करने के बाद इस पूरे स्टेप को हमें इलेप्स करना है। और उसके लिए क्या है स्टेप, पहला स्टेप क्या है, इतना फैक्टर करने के बाद उनके साइन को चेंज कर देना है, देन अपॉन में क्या कर देना है, a को कर देना है। तो आपके दोनों ही फैक्टर x की वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट इसको कैसे करने वाले हैं। जैसे कि ये हमको दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, a इंटू सी करेंगे, मतलब 4 इंटू 15, क्लियर। आंसर कितना आना चाहिए, माइनस का 60 आना चाहिए, ठीक है। माइनस का 15 इसको अपन इग्नोर करते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा 2 इंटू 2, फैक्टर हमारे क्या होंगे 3 इंटू 5। अब हमें ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लिकेशन उनका आना चाहिए माइनस का 16 और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बना देंगे, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये देखिए क्या बन रहा है, अगर हम 20 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 17, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, माइनस का 60। इतना काम करने के बाद हम इसको पूरा ऑथेंटिक तरीके से नहीं करने वाले, हम अपनी ट्रिक के अनुसार कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, केवल साइन चेंज करना है। पहला स्टेप क्या है, जो 2 फैक्टर आए उनके साइन चेंज करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 3। देन अपॉन में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में अपॉन में a करना है। तो a क्या है हमारा 4, अपॉन में कर दिया 4, अपॉन में कर दिया 4। तो ये क्या बन गया हमारे फैक्टर, -5 एंड 3/4। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारी x की। देखिए कितना कम स्टेप्स में, ये स्टेप तो हमें अभी ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप इस चीज़ को भी इलेप्स कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको फैक्टर दिखते हैं क्वेश्चन से और आप उनको 2 स्टेप में मात्र, पहला स्टेप क्या है, साइन चेंज कर देना है उन फैक्टरों का, सेकंड स्टेप क्या है, अपॉन में हमको a कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखते हैं एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, a इंटू सी करना है, मतलब 6 इंटू 54, ठीक है। अब जो भी हमारी वैल्यू बननी है, हमें तो केवल क्या देखना है कि ऐसा पेयर बनाना है जिनका प्लस या माइनस करने पे हमारा मिडिल टर्म बनना चाहिए। तो ऑलरेडी ही ये ऐसा ही पेयर है ना। अगर हम कहीं -54 में से
प्लस का 6 को ऐड कर देते हैं, प्लस का 6 ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारा माइनस का 48, यही तो हमको चाहिए है ना, यही हमारा मिडिल टर्म है। तो हमारा आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है शॉर्ट ट्रिक का, पहला स्टेप है कि साइन को चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा प्लस का 54। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, अपॉन में a, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो अपॉन 6 ये कट गया हमारा, ये कितना आया -1 और ये क्या आया 9। ठीक है, तो x की दो जो वैल्यू हमें आने वाली थी वो क्या क्या आ गई, x की एक वैल्यू होगी -1 और x की दूसरी वैल्यू होगी हमारी 9। सो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और इसको प्रैक्टिस करके आप अगर देखेंगे तो ये ट्रिक आपको यूज़फुल भी होने वाली है। थैंक यू।